हर एक चीज आपको समझने और समझाने की जरूरत होती है। सर, इंपोर्ट करने के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीजें अपन को चाहिए होती हैं डॉक्यूमेंट्स। एक गत्ता बिजनेस लोग कहते हैं यार है तो चलो सस्ता बिजनेस कर भी लेंगे, बट डॉक्यूमेंटेशन करते हुए बहुत डर लगता है लोगों को। तो आपकी जब बातचीत हो गई, रेट की बात हो गई, सब कुछ हो गया, तो आप उनसे ये कहेंगे आप मुझे एस्टिमेट इनवॉइस भेज दें। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये सीरीज हमारी 5वीं वीडियो है कि आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं एक स्क्रैप बिजनेस से, जो कि है गत्ते का बिजनेस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में हम इतनी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, हर एक चीज आपको समझने और समझाने की जरूरत होती है। और वहीं अगर आपको एक्चुअल में काम को आगे बढ़ाना है, काम को करना है, तो हमारे बीच हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं सर, कोई कुछ नहीं समझ में आएगा, आप उससे पहले चले जाइए। देखिए, वैसे जो आपको डॉक्यूमेंट सिस्टम दिखाने जा रहे हैं वो एक्चुअल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस के मास्टरमाइंड कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये आपके 1 करोड़ कमाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो गत्ते की डिटेल में पूरा हमने आपको बैकग्राउंड में जो हमारी और भी वीडियोस थी, सीरीज थी, हमने पूरा बताया था आपको। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। और देखिए, वैसे तो आप सब अशोक सर को जानते ही होंगे, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? बिजनेसमैन बिजनेस को नहीं सिखाते, बट यहाँ पे डॉक्टर अशोक गुप्ता सर का खुद का इंपोर्ट बिजनेस है। कहाँ से? चाइना से, और ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। खुद की फैक्ट्री है चाइना में, शॉर्ट में बताऊंगा, और 65 से 70 करोड़ महीने का इंपोर्ट है। तो सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। देखिए, आज बिल्कुल सर देसी स्टाइल में आए हैं, बिल्कुल जीरो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को मजा आए तो पूरी देखना। सर, इंपोर्ट करने के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीजें अपन को चाहिए होती हैं डॉक्यूमेंट्स में, मेरी रिक्वेस्ट है उसको प्लीज कंसीडर करिए आप। जी राहुल जी, बहुत ही अच्छा आपने पूछा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घबराहट होती है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करेंगे, कैसे करेंगे। इंडिया में तो डॉक्यूमेंट्स का एक जंगल। आपने आधार कार्ड भी करना है तो 10 डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल्कुल। आपने ITR भरनी है 20 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हर चीज में तो आदमी कहता है मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार कर पाऊंगा, पर उन्हें पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही सबसे छोटी चीज है डॉक्यूमेंट्स, और हम उनका दिल का डर निकल जाए, इसलिए हम आज आपने हमसे डॉक्यूमेंट का बात की है। लेकिन इससे बैक में आपको ये जानना पड़ेगा कि बहुत आसान काम है प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का डर निकल जाए। क्या होता है, एक गत्ता बिजनेस लोग कहते हैं यार है तो चलो सस्ता बिजनेस कर भी लेंगे, बट डॉक्यूमेंटेशन करते हुए बहुत डर लगता है लोगों को। वो एक बार ये डर निकालने के लिए देखिए, कोई भी बिजनेस होता है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट बनता है जब आपकी बातचीत हो गई। बिल्कुल। चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे ये तो इंपोर्ट ही होता है। बिल्कुल। इंपोर्ट में, और आपको ये डॉक्यूमेंट खुद नहीं बनाना है, ये डॉक्यूमेंट वहां से आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट आप मंगा रहे हैं वहां से। तो आपकी जब बातचीत हो गई, रेट की बात हो गई, सब कुछ हो गया, तो आप उनसे ये कहेंगे आप मुझे एस्टिमेट इनवॉइस भेज दें। एस्टिमेट, जिसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। ओके। देखिए, सबसे पहला स्टेप आता है हमारा परफॉर्मा इनवॉइस का। सबसे पहले जो बनती है, सर ने आपको बताया, परफॉर्मा इनवॉइस बनती है। फिर उसके जैसा बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि उसमें सारा डिस्क्रिप्शन होता है। बिल्कुल। उसमें क्या क्या होता है सर? जैसे कस्टमर का बिलिंग, हर चीज होती है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि वो लोडिंग से पहले की होती है। अगर लोड होगा 25 टन, उसमें लोड मान लिया एक्चुअल 24 टन होगा, उसमें 25 टन लिखा होगा कि भाई हम 25 टन के हिसाब से बना रहे हैं। 25 टन तक का सौदा हुआ है। हाँ, लेकिन मान लिया वो उतना नहीं उसमें जा पाया तो 24 क्योंकि सर क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है, हम जब यहाँ हमने 25 टन के पैसे निकाले, बट हो सकता है 22 टन माल आया, जगह नहीं हो कंटेनर में। हाँ। तो वो फाइनल एस्टिमेट, वो फाइनल इनवॉइस बनती है, जो अब आप दिखाइए। ओके, इसे हम सेल्स इनवॉइस कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये फाइनल इनवॉइस है। इसमें ऊपर जो लिखा है ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसमें एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर का नाम, शिपिंग कंपनी से जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, और क्या पैसा लगेगा, पहले एडवांस क्या होगा, बाद में क्या होगा, एवरीथिंग इसके अंदर लिखी होती है। और सर उसके बाद फिर क्या आता है, अगर हम उसके बाद जाएं तो? उसके बाद आता है पैकिंग लिस्ट। आपने कितने वो बंडल बनाए हैं जिससे कि गलती ना हो जाए। आपने मान लिया 50-60 बंडल बनाए, तो 60 बंडल उसमें लिखे जाएंगे। बट सर स्क्रैप में तो लूज माल आता है, तो उसका कैसे? नहीं, लूज कभी नहीं है, लूज ऐसे नहीं भरा जाता। नहीं, वैसे बंडल बना के भरा जाता है, बंडल की शेप में होता है। ऐसा नहीं है कि कंटेनर रखा और उसके अंदर डाल दिए, माल डाल दिए। ओके।
देखिए बंडल मतलब आपके कितने बंडल बने हुए, कितनी गांठें हैं उसके अंदर। हाँ, गांठें। तो वो टोटल आपका उसमें होता है। अगर उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर हम उसकी बात करें और तो अब बताइए। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स है वो है शिपिंग बिल, या जिसको बिल ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं, और सीवे बिल भी शायद, सीवे बिल भी बोलते हैं, क्योंकि देखो तीन नाम है इसके। सबसे पहला नाम शिपिंग बिल, सीवे सीवे बिल, उसके और बाद बिल ऑफ लेडिंग। जी, ठीक है, ये तीनों नाम है। ये जो स्क्रीन पे आपके आ रहा है इसे हम बोलते हैं, और ये एज अ आपको दिखाने के लिए कि हाँ जी ये सैंपल है। सैंपल है। ठीक है सर, उसके बाद क्या आता है अगर हम उसकी उसके बात बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है जो इंपोर्टिंग कंट्री देगा। इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनाना है, ये आपके पास आएंगे, पर आपको ये पता हमारे नहीं पास है आएंगे। तो फिर वो नहीं आए डॉक्यूमेंट, आपने पैसा भेज दिया तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए पता तो होना चाहिए कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, यानी किस काम यूज होता है सर? ये इंटरनेशनल बिजनेस में यूज होता है कि जो माल वहां से चल रहा है वो एक्चुअल में कहाँ प्रोड्यूस हुआ। ओके। तो नॉर्मली ये तो पैकेजिंग है, ये तो ओसीसी है, तो जिस कंट्री में नॉर्मली ऐसा ही होता है उसी कंट्री का होता है। लेकिन वो वहाँ का जो भी एजेंसी है वो ये बिल इशू करती है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है, जब सब कुछ ये आ जाएगा, बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री वो भी आपको नहीं बनाना है। देखो मजे की बात क्या है, डॉक्यूमेंट्स ये सारे चाहिए, नॉलेज आपको सारी चाहिए, पर आपको अपने हाथ से एक भी नहीं बनाना है। सर मैं भी इतने गौर से सुन रहा हूं क्योंकि कई चीजें आप उसमें बता रहे हैं जी। तो ये बिल ऑफ एंट्री आपको इंडियन गवर्नमेंट बना के देगी, और उसमें भी सारा डिस्क्रिप्शन होता है, कोड वगैरह हर चीज लिखी होती है, कहाँ से आया, किसको आया, कितनी ड्यूटी लगी, क्या वजन है, कौन से शिपिंग से आया, डॉलर का क्या रेट लगा, ओके, क्या ड्यूटी लगी। चांस की बात है, इसमें तो ड्यूटी नहीं है, बिल्कुल 0% ड्यूटी है गत्ते में। बिल्कुल सरकार इसको प्रमोट कर रही है, सरकार चाहती है कि मैक्सिमम स्क्रैप आए। तो ये बहुत थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं। सर एक सबसे बड़ा मिथ और है कि इसमें जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है वो बहुत बड़ा हवा मानते हैं कि वो नहीं बनता। मैं आज मेरी बात हो रही थी अहमदाबाद, वो थे प्रॉपर्टी बनाने का काम करते थे, वो कहने लगे पॉल्यूशन। अरे मैंने कहा भाई साहब, आप जब बिल्डिंग बनाते हैं तो 10 एनओसी लेते हैं सरकारों से कि बनाने की इजाजत लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप मकान बना रहे हो और आपको इजाजत ही ना मिली हो? तो जब आप काम कर रहे हैं तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा, ऐसा कोई घर में आके तो नहीं दे जाएगा। हाँ, उसके लिए जाना पड़ेगा। आप पासपोर्ट भी चाहिए तो आपको पासपोर्ट में फार्म में कुछ चीजें तो बनानी पड़ेंगी। आपका पासपोर्ट तो मुश्किल से बनता है, लोग इसी बात के 5 और 10,000 20,000 रुपए ले लेते हैं जो अनजान लोगों से। तो अगर आप अनजान होकर काम करना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि क्या होता है सर, जब आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब लोग, क्योंकि मैंने कईयों की बायोग्राफी पढ़ी है और सुनी भी है, उनसे बात भी करी है, तो वो कहते हैं कि सर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में मैं गया, बट मेरे को नॉलेज होने के चक्कर में मैंने गलत काम करा और गलत काम में मेरा कंटेनर फंस गया। हाँ। वो कंटेनर फंस गया, वो मेरा लॉस हो गया, मैंने कभी उस तरफ देखा ही नहीं। तो आप बिना सीखे करेंगे तो आपका कंटेनर आएगा ही नहीं, फंसना तो दूर की बात है, आएगा ही नहीं। और अगर आप सीख कर करेंगे तो आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आप यू कैन बी ए बिग पर्सन। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप सर से बात करना चाहते हैं पूरी डिटेल में, आपको याद है जैसे कोविड में बच्चे पढ़ा करते थे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो और पूरी डिटेल सर से लो, लाइव मीटिंग करो सर के साथ, टाइम ले लो, मैम से शेड्यूल कर लो। और अब सबसे बड़ी बात जो आती है, सबसे बड़ी बात ये आती है, अब आपको कहां से अपनी शुरुआत करनी है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये पूरा हमने ब्यौरा बनाया है कि पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 1 करोड़ कमाने का पूरा प्रोसेस। तो इसमें ये जो पार्ट हमने कवर करा, डॉक्यूमेंटेशन, और जैसे सर ने बताया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आप इजीली, अगर आपको नॉलेज है तो आप इजीली बनवा लो। सर एक आधार कार्ड, सर का कहना क्या है, एक आधार कार्ड भी आपका आसानी से नहीं बनता, उसके लिए भी आपको जाना पड़ता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके सारे काम सर आपको करा के देंगे। और वहीं अगर आप सर के साथ कोलैबोरेट होना चाहते हो, मतलब सर के साथ काम करना चाहते हो, ऑलरेडी आपका बिजनेस है, आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो आप सर से कंसल्ट भी कर सकते हो। और दूसरी बात, आपको अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो कम्युनिटी में आप हमारी ऐड होके आप बिजनेस को बढ़ा भी सकते हो। थैंक यू, और मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।